हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं हूं आपका मैथ्स का फैकल्टी। आज हम क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा लेक्चर जो है वो लेने जा रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक्स सिखाए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के। थर्ड लेक्चर में जाके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते थे उनको डिस्कस किया। नाउ अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अगर आपको कोई एपी दी हुई है और आपसे उनके फर्स्ट एंड टर्म्स का सम पूछा जाता है तो आप यहाँ पर यूज करेंगे। अभी हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक एपी दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10। अगर मेरे पास कितने टर्म्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, मेरे पास 5 टर्म्स हैं एंड मेरे से किसी ने इनका सम पूछा है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस यूज़ करूँगा। 10 + 8 18, 18 + 6 इट्स 24, 24 + 4 28 एंड इट्स 30। तो टोटल सम कितना हो जाएगा 30। अब ये बहुत छोटी एपी थी जो आपने डायरेक्टली सम कर ली, पर अगर इसी तरीके से मुझे कोई बड़ी एपी दी होती, जैसे कि मैं इसी मान लीजिए यही एक सेम वापस एपी ले लेता 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। पहली वाली बारी मेरी फाइनाइट थी, अब की बार मेरी इनफाइनाइट है। तो अगर मैं आपसे कहता कि सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स निकालिए, तो जिस तरह से हमने मैनुअल कैलकुलेशन की थी, जिस तरह से हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन की थी, वो करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली एपी का जो एक फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, जो फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशंस देखेंगे हम। ये है आपका सम, आपका टोटल कितना आता है, सम या फिर हम कह सकते हैं टोटल। यहाँ पे आपका जो n है वो आपको डिनोट करेगा नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स की आपका सम पूछा है। जैसे मुझे यहाँ पे 50 टर्म्स का पूछा है तो मेरा n की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। a आपका वही है एपी की फर्स्ट टर्म एंड d आपका कॉमन डिफरेंस। यानी अगर कोई भी आपसे ऐसा कहता है कि मैं आपको वो एपी देता है और उसकी फर्स्ट एन टर्म्स, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ 50 ली है, आप इसको 100 ले सकते हैं, फर्स्ट 1000 एन टर्म्स ले सकते हैं, फिर 5000 एन टर्म्स ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई करने के लिए बोलता है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो इसमें आपका Sn क्या है, सम यानी टोटल, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स जितनी दी हुई है, a आपकी फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है। इसी फॉर्मूले को हम और बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए इस फॉर्मूले का दूसरा रूप क्या आता है, Sn = n/2। इस 2a को मैं लिख सकता हूं a + n-1 × d। यानी आप इसको लिख सकते हैं Sn = n/2 a + an। यानी अगर आपको किसी पोजीशन पर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 15th पोजीशन दी हुई है, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट टर्म और 15th पोजीशन वाली यूज करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए उस सीरीज के अंदर अगर आपको सारी टर्म्स दी हुई है, यानी आपको लास्ट डिजिट भी पता है, तो आपको याद होगा कि लास्ट टर्म जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं एल से। आप स्मॉल एल यूज कर सकते हैं, कैपिटल एल यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Sn = n/2 a + l। यानी आपके पास पहला फॉर्मूला है दिस वन, सेकेंड फॉर्मूला है दिस वन एंड थर्ड फॉर्मूला है दिस वन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका जो वो प्रोसेस है, जो हमने 3 फॉर्मूले देखे, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मेरा पहला था क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। Sn = n/2 2a + n-1 × d। देखिए अगर Sn =
n आपसे कितनी टर्म्स बोली है, n की वैल्यू हो जाएगी 22। चलिए मैं पहले नोटिफिकेशन से लिखता हूं सिंपल, n की वैल्यू हो जाएगी 22। क्यों? क्योंकि 22 टर्म्स के बारे में आपसे सम पूछा है, 22 टर्म्स का सम पूछा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 22। a होती है आपकी फर्स्ट टर्म, तो आपका आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है 8। उसके बाद आपका n आपके पास है, d कॉमन डिफरेंस। तो अगर आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, 3 में से 8 माइनस करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 में से आप माइनस करते हैं 8, तो आपका आंसर आएगा -5। बड़े नंबर के आगे माइनस है तो ध्यान रखिएगा, आंसर आएगा -5, यानी आपके पास डी की वैल्यू भी आ गई है। चलिए फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, Sn इज इक्वल टू 22/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म में आपकी 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू आपकी डी की वैल्यू है ब्रैकेट में -5। अब कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन रह गई है। 22 को आपने 11 डिवाइड किया, 2 से तो 11 आया, 2 इंटू 8 16 इंटू 21 इंटू इट्स 21 इंटू ब्रैकेट में -5। जब भी माइनस आता है हमेशा ब्रैकेट लगाइए, ताकि आपके जो गलती होने के चांसेस है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। 11 इंटू 16 प्लस 21 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 105, यानी ब्रैकेट में -105 इज इक्वल टू 11 इंटू 16 माइनस 105। कीजिए कैलकुलेशन, आंसर क्या आता है आपका, 16 माइनस कर दिए 105 में से, तो अगर आप 105 में से 6 माइनस करते हैं तो 99 और 10 89, यानी आपका आंसर आएगा 11 इंटू -89, और जहां भी माइनस है ब्रैकेट लगाइए, इज इक्वल टू 89 को मल्टीप्लाई कीजिए, 89 आंसर आएगा आपका 977, आपका आंसर आएगा -979। यानी जब आपको फर्स्ट तरीके से दे रखा है, आपको 22 टर्म्स दे रखी है, तो आपकी n की वैल्यू हो गई 22, क्योंकि आपको 22 टर्म्स का क्या करना है, सम निकालना है। a आपके पास है फर्स्ट टर्म, d आपने निकाला है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस किया तो 3 माइनस 8 -5 आपने क्वेश्चन में पुट किया और आपका आंसर आ गया। चलिए आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। सेकंड फॉर्मूला था आपका Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। यहां पे आपके पास n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है आपके पास 10, क्योंकि आपकी 10th टर्म की बात हो रही है, 10वीं टर्म तक आप करेंगे तो n की वैल्यू 10 हो गई, a की वैल्यू 2 हो गई, एंड d की वैल्यू आप करेंगे सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस, तो 7 माइनस 2 यानी 5। यहाँ पे आपको पहले 10th टर्म निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो an है यहाँ पे 10 है, तो आपको 10th टर्म निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास फॉर्मूला हमें याद है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 10, क्योंकि n की वैल्यू 10 है, तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है आपका कॉमन 5, तो a 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5, दैट इज 2 प्लस 45, दैट इज 47। यहाँ पे यानी आपकी 10th टर्म क्या है 47। आपके पास सब कुछ आ चुका है, चलिए फॉर्मूले में रखते हैं। Sn इक्वल टू आपके पास n की वैल्यू थे 10/2, फर्स्ट टर्म आपकी है 2 प्लस, और आपके पास जो 10th टर्म है, 10th टर्म यानी an यानी 10th टर्म जो आपके पास है 47, रखिए 5 इंटू 49, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आएगा 49 इंटू 5, 9 5 45, 5 4 20 एंड 4 24, तो यानी आपका आंसर आएगा 245। यानी अगर आप 10th टर्म तक का सम लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 245। आपका थर्ड फॉर्मूला जो लिखाया था मैंने लास्ट डिजिट वाला, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। सॉल्यूशन फॉर्मूला था आपका Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। यहाँ पे मैंने आपको बताया था l जो है वो लास्ट टर्म है, a की वैल्यू है आपके पास फर्स्ट टर्म 34, d की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्ट लास्ट टर्म चाहिए,
एल की वैल्यू यानी आपकी लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म है 10, तो वैल्यू है 10। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। एस एन इज इक्वल टू, और एन की वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एन की वैल्यू आपके पास नहीं है, जो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बहुत इजी है, आपके पास है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला था ए एन आपके पास है 10 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म आपके पास है 34 प्लस एन की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि आपकी लास्ट टर्म कौन सी है पता नहीं है आपको, एन माइनस 1 इंटू, और डी आप निकाल सकते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं हम। डी इज इक्वल टू 32 माइनस 34 दैट इज -2, यानी आपकी डी की वैल्यू क्या आई, -2। तो आपने यहाँ रखा। मैं वापस बोलूंगा और ये बात हर बार बोलूंगा कि जब भी माइनस आता है ब्रैकेट रखिए, आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं। 34 आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जाएगा -2n, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस प्लस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये हो गया 10 इज इक्वल टू 34 प्लस 2 36 माइनस 2n। आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए, बहुत आराम से कर लेंगे, मुझे आप लोगों पर विश्वास है कि अगर इतनी मेहनत तो आप लोग करते होंगे। 10 माइनस 36 इज इक्वल टू -2n। मैंने सिंपली क्या किया है, इस 36 को इधर शिफ्ट कर दिया है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसके आगे प्लस का साइन होता है, जब ये शिफ्ट होता है तो साइन चेंज हो गया, माइनस का हो गया। मेरे पास यहाँ पे आएगा -26 इज इक्वल टू -2n। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास बचा 2n इज इक्वल टू 26, यानी n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 13। अब आपके पास सब कुछ है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, डी तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस फॉर्मूले में, खैर, पर आपको 13th टर्म निकालनी थी, n की वैल्यू आपने यूज कर लिया। पुट कीजिए एस एन इक्वल टू 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म है आपकी 34 प्लस लास्ट टर्म है आपकी कितनी, 10। शॉर्ट आउट कीजिए 13/2 इंटू 44 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 44 को 2 से तो 22, यानी 13 इंटू, इसको मैंने इससे काटा है 2 की टेबल से, तो यहाँ पे आपका आएगा 22 इज इक्वल टू, आंसर देखिए, सॉल्व करते हैं, आपके सामने मिलकर सॉल्व करते हैं। 22 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, क्रॉस 2 and 2 6 8 2, यानी आपका आंसर आया 286। यानी जब आपकी इस एपी में लास्ट टर्म 10 है और हम वहाँ तक सम करते हैं तो आंसर आपका क्या आता है, SN इक्वल टू 286। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में है जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं ज़्यादातर चांसेस है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करूँगा, तो मैं होप यहाँ तक उम्मीद करूँगा कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी वीडियो के बारे में बताइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।